हेलो दोस्तों, स्टडी 91 में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्या, अल्फ़ाबेट का। जैसा कि आप जानते हैं पार्ट 9 है ना। इसके पहले 8 पार्ट हमने पढ़ा। सपोर्ट थोड़ा सा आपका दोस्तों कम हो, लेकिन कोई बात नहीं, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग के प्यार से आज हम लोग इतना आगे बढ़े हैं, आगे भी आपका प्यार बना रहे। हाँ, कोई समस्या हो क्लास में तो जिसको आप डिस्कस कर सकते हैं, हम लोग उसको आसानी से देख सकते हैं कि जहाँ दिक्कत आ रही है वहाँ उसको हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से हो रही होगी। वैकेंसी बहुत सारी प्रस्तावित है। ये थोड़ा सा टॉपिक ऐसा था अब इसके पहले वाला जिसमें हम लोगों ने, आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। ठीक है, इसलिए उस पर जोर नहीं। लेकिन अब से जो है अल्फ़ाबेट का पार्ट बी शुरू होने वाला है ना। क्या शुरू होने वाला है? अल्फ़ाबेट का पार्ट बी, है ना, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है पहला लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लेटर, वर्ड पेयर फॉर्मेशन, इक्विवेलेंट डिस्टेंस ऑफ लेटर, है ना। फिर उसके बाद मिक्स्ड सीरीज, मीनिंगफुल वर्ड, ये सब टॉपिक हमको पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसका पहला पार्ट लेके आए हैं जिसको हम कहते हैं क्या, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लेटर। हिंदी में हम इसको कहते हैं अक्षरों का तार्किक क्रम, है ना। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, डरने की जरूरत नहीं है। आराम से आप पढ़ाई करते रहिए, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई को जारी रखते रहिए। ठीक है, देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले कि अक्षरों का तार्किक क्रम ये होता क्या है। जैसे दोस्तों, हम जब अपने मोबाइल में कुछ नंबर सेव करते हैं, है ना, अपने मोबाइल में कुछ नाम और नंबर सेव करते हैं, तो बताइए मोबाइल जो हमारा है उनको एक फॉर्म में अरेंज करता है ना। मोबाइल उसको एक अल्फ़ाबेट के फॉर्म में अरेंज करता है। वही चीज़ हमको सीखना है कि अल्फ़ाबेट में कैसे हम नामों को अरेंज करते हैं। जैसे कुछ नाम मैं आपके सामने बोर्ड पे लिख देता हूँ। जैसे हमने लिख दिया हमने नयन। ठीक, हमने लिख दिया नयन, इधर थोड़ा सा लिख देते हैं। ठीक है, हमने पहला नाम लिख दिया नयन, दूसरा नाम हमने लिख दिया नीरज, है ना, तीसरा नाम हमने लिख दिया नितेश, है ना, चौथा नाम हमने लिख दिया नरेश, है ना, पांचवा नाम हमने लिख दिया नहीं। ठीक, अब ये 5 नाम हैं और इनको हम अरेंज करना चाहते हैं, है ना। इनको हम अरेंज करना चाहते हैं क्या, अल्फ़ाबेट के फॉर्म में या मोबाइल में जैसे सेव करता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे हम कहें कि सभी नामों में क्या कॉमन है, एन कॉमन है। बताइए, सभी नामों में क्या कॉमन है, एन कॉमन है। तो एन से हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन पहले होगा, है ना। पांचों में एन से हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन पहले होगा। इसके लिए हमको जाना होगा दूसरे अक्षर पे। तो दूसरे अक्षर पे यहाँ ए है, यहाँ ई है, यहाँ आई है, यहाँ ए है और यहाँ ई है। इसका मतलब हम कहेंगे कि क्या है, ए है, ई है, आई है, ए है और ई है। तो सबसे पहले दोस्तों बताइए क्या आएगा, ए आएगा, है ना। और ए चूंकि 2 नामों में है तो वह 2A पहले आ जाएगा। और ई आएगा, ई 2 नामों में है तो ई कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। और आई सबसे लास्ट में, और आई सबसे लास्ट में हो गया, इसका मतलब आई से एक ही नाम है, नितेश सबसे अंतिम में होगा, है ना। नितेश सबसे अंतिम का मतलब ये 5वें नंबर पे होगा। ठीक, 5वां हमने डिसाइड कर लिया कि नितेश जो हमारा होगा वो क्या होगा, 5वें नंबर पे होगा। ठीक, अब देखिए 2 नाम में ए और ए कॉमन है। इसका मतलब हमको इसके बाद जब भी कॉमन हो, हमेशा कॉमन के बाद वाले पे हम डिसाइड करते हैं। तो कॉमन के बाद क्या है, ऊपर वाई है और नीचे आर है। तो वर्णमाला में सबसे पहले क्या आएगा,
बताइए वर्णमाला में सबसे पहले क्या आएगा, आर की वाई, तो आप कहेंगे आर आएगा, इसका मतलब आर ऊपर हो गया और वाई नीचे हो गया, है ना। इसका मतलब नरेश हमारा क्या हो गया पहले नंबर पे और नयन हो गया दूसरे नंबर, मतलब नरेश हो गया पहले नंबर पे और नयन हो गया दूसरे नंबर पे। बात समझ में आई? तो पहले पे नरेश आ गया, दूसरे पे क्या हो गया, नयन हो गया, पांचवें पे हो गया क्या आपका नीरज। सॉरी ये नहीं, नीरज नहीं, नितेश है पांचवें पे, है ना। नीरज नहीं, क्या है, नितेश है पांचवें पे, नितेश हो गया पांचवें पे। अब हमको ये देखना है कि नीरज और नेहा में कौन पहले आएगा, नीरज और नेहा में कौन पहले आएगा। तो एन ई दोनों में कॉमन है, इससे डिसाइड नहीं होगा, लेकिन ई के बाद वाले में क्या है बताइए, ऊपर ई है और नीचे एच है। तो बताइए सबसे पहले क्या आता है, ई आता है कि एच आता है। आप कहेंगे ई आता है, इसका मतलब नीरज हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेहा हो जाएगा, इसका मतलब नीरज हो जाएगा तीसरे पे और नेहा हो जाएगी चौथे पे। बात समझ में आई? तो इसका अरेंज करने का जो हमारा क्रम हुआ वो क्या हुआ दोस्तों, अरेंज करने का जो क्रम हुआ, सबसे पहले क्या है, चौथा नंबर, चौथे के बाद क्या है बताइए, ये चौथा नंबर है और ये क्या है पहला, चौथे के बाद क्या है पहला, पहले के बाद क्या है दूसरा, है ना, ये दूसरा, और फिर ये क्या है पांचवा, और पांचवा के बाद क्या है चौथा। तो हम कहेंगे 4 1 2 5 4, यही हमारा क्या होगा, तार्किक क्रम होगा। क्या, 4 1 2 5 4। लाइट कम लग रही है ना, चलिए अब ठीक है, लाइट अब ठीक है ना, चलिए हमको भी कम लग रही थी, अब सही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 1 2 5 4, क्या हो जाएगा 4 1 2 5 4, यही हमारा क्या होगा तार्किक क्रम। बात समझ में? तो ध्यान दीजिए कि हमेशा कॉमन से हम डिसाइड नहीं करते हैं, कॉमन के बाद वाले डिसाइड करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि यहां पे नेहा न होती, है ना, यहां पे होती नीरू, NEERU। बात समझिएगा जरा सा। तो देखिए नीरज और नीरू में कौन पहले आता, तो ध्यान से देखिएगा, NEER, इससे डिसाइड नहीं होगा, इससे डिसाइड नहीं होगा, लेकिन यहां पे ए है और यहां पे यू है, तो पहले क्या आएगा, ए आएगा ना, तब भी नीरज क्या आता तीसरे पे और नीरू क्या आती चौथे पे। बस समझ में आई? तो जहां कॉमन हो, जितना कॉमन हो, कॉमन से डिसाइड नहीं करते हैं, कॉमन के जस्ट बाद से डिसाइड करते हैं। बात समझ में आई? जैसे हम मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे कर दें, दो नाम हम लिख दें, हमने यहाँ पे आपने देखा कि नितेश था, है ना। अगले चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं, तो वहाँ हमको ज़्यादा क्लियर होगा चीज़ें, है ना। क्वेश्चन पे चलते हैं, वहाँ पे चीज़ें हमारे लिए क्या होंगी, ज़्यादा क्लियर, ठीक। तो इस वीडियो को आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें और इस सेशन का लाभ ले सकें। तो आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है और बहुत से लोगों के पास पहुंचाना है, ताकि इस क्लास में क्या हो कि वॉचिंग जो कम जा रही है ना 40-50 की, 100-150 जो भी जा रहा है, उसको थोड़ा सा बढ़ाए, क्योंकि जितना वॉचिंग दिखाएंगे आप उतना आपका क्या होगा, अच्छा होगा, ऊर्जा मिलती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये है कुछ ऐसे क्रम। देखिए तो सबसे पहले हम इसको बेसिक से समझेंगे, फिर मैं इसको सॉल्व करने के आपको एक ट्रिक बताऊंगा। पहले इसको बेसिक से समझते हैं, फिर मैं इसके लिए आपको एक ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। जैसे देखिए सब में क्या है, EX कॉमन है ना। देखिए सब में क्या है, EX कॉमन है ना, EX क्या है, कॉमन है। तो इससे हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन पहले आएगा, इस EX से हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन पहले आएगा, इसका मतलब EX के बाद वाले पे जाना होगा। तो मैं जरा सा इसको ढक दे रहा हूं, है ना, मैंने क्या किया, किसको जरा सा ढक दिया, ताकि आप चीजों को समझ सके।
अब जरा सा देखिएगा, है ना, यहाँ पे आप समझिएगा जरा बात को, ठीक है, कि EX है ना, यहाँ पे देखिए A है, यहाँ पे C है, यहाँ पे C है, यहाँ पे A है और यहाँ पे E है। ठीक, देखिए A है, C है, C है, A है और E है। इसका मतलब आपको पता है कि EX के बाद 2 में A है तो A पहले आएगा, है ना, तो हमने यहाँ पे A लिख दिया। अब चूंकि 2 में A है तो 2A हो गया, फिर उसके बाद क्या है 2C है, इसका मतलब 2C हो गया, 2C हो गया, है ना, और 2C हो गया और 1 में E है, इसका मतलब E हो जाएगा। और जब E है तो ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, E है तो ये हमारा CUTE, ये कंफर्म है कि 5वें नंबर पे होगा। ठीक, कंफर्म है कि क्या होगा, ये 5वें नंबर पे होगा, ये बात एकदम बिल्कुल सही है। ठीक, अब हमको देखना है कि A वाले में कौन पहले आता है और C वाले में पहले कौन, तो सबसे पहले हम A वाले को देखते हैं, सबसे पहले हम A वाले को देखते हैं। तो A को भी हमने यहाँ पे ढक दिया, मिटा दिया, जब A वाले देख रहे हैं तो A को भी हमने ढक दिया, और कहाँ A को हमने ढक दिया। अब देखिए जरा सा, A के बाद क्या है, यहाँ पे M है और यहाँ पे भी M है, तो M को भी ढकना पड़ेगा और M को भी ढकना पड़ेगा। अब बताइए, यहाँ पे I है और यहाँ पे P है, कौन पहले आएगा वर्णमाला में, I पहले आएगा कि P पहले आएगा? तो आप कहेंगे वर्णमाला में सबसे पहले क्या आता है, I आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, और I हो गया, इसका मतलब ये पहले नंबर पे हो गया, और ये क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल MINE है ना, MINE है ना, मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये पहले पे होगा और ये क्या होगा, दूसरे पे होगा, है ना, ये कंफर्म होगा कि ये पहले पे होगा और ये क्या होगा, दूसरे पे होगा। अब हमको यहाँ पे देखना है, तो देखिए C तक कॉमन है, C हमने हटा दिया। अब देखिए C के बाद यहाँ पे I है और यहाँ पे L है, तो बताइए सबसे पहले क्या आता है, I आता है ना, उसके बाद L आता है, तो क्या हो जाएगा, ये ITED और LAIM, मतलब ये हो जाएगा आपका तीसरे नंबर पे और ये हो जाएगा आपका चौथे नंबर पे। तो सीक्वेंस क्या बना, पहला नंबर आया पहले नंबर पे, फिर क्या आया, चौथा आया दूसरे पे, फिर दूसरा आया, है ना, फिर तीसरा आया और फिर क्या आया, पांचवा आया। मतलब सीक्वेंस क्या बन गया, 1 4 2 3 5, 1 4 2 3 5, है ना, 1 4 2 3 5, तीसरा ऑप्शन हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। ठीक, तो ये तो दोस्तों बिल्कुल बेसिक से था, है ना, ये बिल्कुल बेसिक से था। अब देखिए जरा सा, इसके लिए ट्रिक क्या है, बस आपको बिना पेन छुए आंसर को कैसे करते हैं आप ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे क्या कॉमन है, EX 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 कॉमन है, छोड़ दीजिए। ठीक, अब देखिए जरा सा, A C C A और E, यही है ना। अब दोस्तों एग्जामिनर को पता है कि मैं इसके लिए अगर वो आपको समय देगा तो आप तो सही कर ही लेंगे, जैसे बेसिक से इतना समय होगा तो आप सही कर लेंगे, लेकिन वो आपसे ये चाहता है कि कम समय में कैसे सही करें, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, इसमें आपको पता है कि ये होगा 5वें नंबर पे, ये होगा क्या, 5वें नंबर पे। अब जरा सा ऑप्शन डी देख लीजिए, 5वां नंबर कहाँ है, तीसरा हो गया राइट आंसर, कुछ करने की जरूरत नहीं, हो गया ना। ये देखिए 5वां नंबर, 5वां 5वें पे होगा, हो गया राइट आंसर। बताइए 5वां 5वें पे होगा, क्या हो गया, तो यही हो गया और राइट आंसर। मान लीजिए आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं, सपोज कीजिए कि आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं, तो आपको पता है कि पहले नंबर पे ये आएगा, है ना, या मान लीजिए नहीं पता है तो ये या तो पहला होगा या दूसरा होगा, या तो पहला होगा या दूसरा होगा। सपोज कीजिए ये क्या होगा, पहला होगा या दूसरा होगा, मतलब अगर ये पहले पे होगा तो ये दूसरे पे, और ये दूसरे पे होगा तो ये पहले पे। तो यहाँ पे हमको ये पता है कि ये पहले पे हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, दूसरे पे हो जाएगा। मतलब सीक्वेंस 1 4 का बनेगा। 1 4 का सीक्वेंस कहाँ है,
तीसरे में है, ऐसे भी कर लीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा, है ना। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं तो राइट आंसर आपका आ जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। फिलहाल अब ये देखिए कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि यहाँ पे EX कॉमन है, काट दीजिए कॉमन को, है ना। यहाँ पे क्या है, A है, C है, C है, A है और ये E है, 5वें नंबर पे आएगा। 5वां नंबर एक ही ऑप्शन में है, तीसरा ऑप्शन हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, है ना। तीसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। ठीक, यहाँ पे देखिए, इसको हमको बताना है, ध्यान से देखिएगा। LA कॉमन है, LA 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 LA। ठीक, तो आपको पता है कि यहाँ पे C है, ये क्या है, M है, ये C है, ये M है और ये क्या है, G है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए कि क्या होगा, LAC है ना, कुछ दिक्कत हो रही है। ठीक है, देखिए LACU है ना, और तो ये पहले पे हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दूसरे पे, है ना। 3 और 1, 3 और 1 है ना, कुछ दिक्कत हो रही, इसमें ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, देखिए 3 1, फिर उसके बाद LAM, ये हो जाएगा क्या, 3 पे, ये हो जाएगा 4 पे और ये हो जाएगा क्या, सॉरी, ये देखिए 1 2, ये G वाला क्या हो जाएगा, 3 पे, ये हो जाएगा क्या, 4 पे और ये क्या हो जाएगा, 5 पे। सीक्वेंस क्या बनेगा, 3 1 5 2 4, 3 1 5 2 4। थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया है, इसमें एक ऑप्शन बदल लीजिएगा, 3 1 5 2 4 होगा, है ना। ये ऑप्शन गलत हो गया, इसलिए समस्या हो गई है। तो यहाँ पे आप कर लें, क्यों, क्योंकि देखिए LA कॉमन है ना, LA कॉमन है, LA कॉमन है, LA कॉमन है, LA कॉमन है, तो 2 में A है, फिर G और फिर M आएगा ना। पहले A आएगा, फिर G आएगा, फिर 2M आएगा, है ना। पहले A आएगा, फिर G आएगा, फिर 2M आएगा। बात समझ में आई। तो सीक्वेंस क्या होगा, 3 1, 5वां नंबर बीच में होगा और यहाँ पे कहीं पे भी 5वां नंबर बीच में नहीं है, इसलिए चारों ऑप्शन क्या है, गलत है। आप ऑप्शन बदल के चौथा कर लीजिएगा, 3 1 5 2 4, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 बार G है ना। ठीक, आगे देखिए, स्क्रीन पे आपके प्रश्न, जरा सा आंसर देने का प्रयास करिए। ड्रिंक है, ड्रिंकिंग है, ड्राइव है, डिक्शनरी है और ड्रैकुला है। ठीक, क्या है, ड्रैकुला है। ठीक, तो देखिए DR कॉमन है, DR कॉमन है, DR कॉमन है, तो ये तो पहले नंबर पे हो जाएगा। चौथा नंबर पहले पे 2 ऑप्शन में है। देखिए इसका मतलब हम कह सकते हैं दूसरा और चौथा गलत है। क्यों, क्योंकि सब में DR है, सब में क्या है, DR है, DR है, DR है, DR है, लेकिन यहाँ पे D के बाद क्या है, I है, तो ये पहले पे आएगा। और ये पहले पे आएगा तो देखिए चाहे ऊपर वाले आंसर में और चाहे तीसरे वाले ऑप्शन में 5वां नंबर दूसरे पे है, इसका मतलब यहाँ पे हमको दिमाग ही नहीं लगाना है, ये क्या हो गया, दूसरे नंबर पे हो गया। ठीक, और देखिए इन दोनों में तीसरा नंबर क्या है, 5वें पे है, तो ये कंफर्म है कि ये 5वें पे हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हमको ये पता हो गया कि चौथा नंबर पहले पे आएगा, तो ध्यान दीजिए कि चौथा नंबर 2 ऑप्शन में पहले पे है ना, पहले में और तीसरे में, तो दूसरे पे 5वां है। दोनों ऑप्शन सही है ना, तो दूसरे पे 5, तो यहां हमको दिमाग नहीं लगाना है कि हम 5वें को भी चेक करिए, कंफर्म है कि दूसरे पे आएगा। आप चेक करके देख लीजिए, देखिए DR A है ना, और देखिए ये क्या है, ये तीसरे पे है, तो DRIV ये आएगा तीसरे पे। अब देखिए DRI कॉमन है, DRIN K, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा क्या बताइए, ये आ जाएगा तीसरे नंबर पे और ये आ जाएगा क्या, चौथे नंबर पे, है ना। ये आ जाएगा तीसरे नंबर पे और ये हो जाएगा चौथे नंबर पे, मतलब पहला होगा हमारा तीसरे नंबर पे, तो पहला आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर। अब यहाँ पे एक डाउट आपको आ सकता है कि सर ये बताइए कि DRINK है और DRINKING में ये क्यों पहले आया और ये क्यों बाद में आया।
ये डाउट आपके साथ आ सकता है कि ड्रिंक पहले क्यों आया और ड्रिंकिंग बाद में क्यों आया, यहाँ पे तो कोई लेटर नहीं है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि जब ये समाप्त हो जाए तो वो पहले आएगा ना। जैसे आप किसी भी जिले के हों, सपोज कीजिए कि आपके जिले, जैसे हम इलाहाबाद की बात कर ले, है ना, तो इलाहाबाद में गाड़ी की नंबर यूपी 70, सबसे पहले ए आया होगा, है ना, ए आया होगा, फिर यूपी 70B, और ये कहां चला होगा, जेड तक चला होगा। बताइए, अब जैसे ही जेड समाप्त होगा इसके बाद क्या आएगा, तो इसके बाद आएगा यूपी 70A, है ना, यूपी 70 जेड। अब देखिए एक अंक पे सिर्फ 70 था, है ना, तो ये जेड तक चला और ये क्या हो जाएगा, 70 के बाद क्या आ गया, ए, फिर ना, फिर ए से अगर ये जेड पे समाप्त होगा तो क्या होगा, ए बी, ये जेड पे समाप्त होगा तो ए सी, और जैसे ही ए जेड आएगा अगला अक्षर क्या हो जाएगा, बी बी। बात समझ में आई। तो जब अक्षर समाप्त हो जाए, है ना, जैसे ड्रिंक है तो ड्रिंक पहले आएगा और ड्रिंकिंग क्या हो जाएगा, बाद में। जैसे हम अगर डिक्शनरी की बात करें तो DRIN के बाद क्या आएगा, तो अगला हो जाएगा DRIN के के बाद जो है आगे जो भी बढ़े KA KB KC ऐसे करके आएगा, है ना। तो ड्रिंक पहले आएगा और ड्रिंकिंग बाद में। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, है ना, पहला ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखिए इसका हमको बताना है। तो सबसे पहले देखिए P कॉमन है ना, P से डिसाइड नहीं कर सकते। अब यहां पे देखिए A है, R है, E है, R है। तो अब देखिए ये होगा 1 2 या 2 1, और ये हो जाएगा आपका 3, और ये हो जाएगा 4 5 या 5 4, कुछ ऐसे बनेगा ना। तो इसका मतलब या तो 1 2 होगा या तो 2 1 होगा, 2 1 2 1। क्या 1 2 कहीं है ऑप्शन में, बताइए। तो आप कह सकते हैं दूसरा ऑप्शन आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। अब कैसे देखिएगा, जैसे देखिए इसमें अगर हमको भी पता नहीं है, हमने कुछ अरेंज नहीं किया है, लेकिन हमको ये पता है कि P के बाद 2 में क्या है, A है ना, तो ये या तो पहले पे आएगा या तो ये दूसरे पे आएगा। अगर ये पहले पे होगा तो ये दूसरे पे हो गया, और अगर ये दूसरे पे होगा तो ये क्या होगा, पहले पे होगा। ये भी ऑप्शन गलत है, क्या किए, ये 2 1 नहीं होगा, 1 2 होगा ना, टेबल, है ना, ऑप्शन गलत है। ठीक है, पता नहीं कैसे अरेंजमेंट हुआ है, गड़बड़। ठीक है, देखिए 1 2 कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे PA कॉमन है, PA कॉमन, तो सबसे पहले B आएगा फिर G आएगा, तो ये पहले नंबर पे हो जाएगा। देखिए PA के बाद कॉमन क्या है, यहाँ पे B है और यहाँ पे क्या है, G है। ये थोड़ा सा ऑप्शन गलत है, इसको आप 2 1 को काट के क्या कर लेंगे, आप 1 2 कर लेंगे, है ना, ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, 1 2 कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये 1 है और ये क्या है, 2 है, ये 1 है पेबल और ये क्या है, पेगर 2 है। अब देखिए ये तो हो गया पहला दूसरा, क्यों, क्योंकि A के बाद यहाँ पे क्या है, B है और यहाँ पे G है, तो पहले B आएगा तो पहले नंबर पे और G आएगा तो दूसरे नंबर पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे P के बाद E, तो ये हो जाएगा तीसरे नंबर पे, 1 2 4, है ना। अब देखिए PR ये क्या आ जाएगा, चौथे नंबर पे, क्योंकि PR के बाद क्या है, A है और PR के बाद क्या है, O, तो हो जाएगा पंजाब। सीक्वेंस क्या बना, 1 2 4 5 3, है ना। तो आप इस ऑप्शन को सही कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 1 2 4 5 3, है ना। ऑप्शन थोड़ा सा गलत अरेंज हो गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 2 5 4 3। ठीक, आगे देखिए स्क्रैप, है ना, स्क्रैप। जैसे इसको सॉल्व करिए तो सभी लोग, देखिए ध्यान दीजिएगा, SC कॉमन है, SC कॉमन है, SC कॉमन है, SC कॉमन है, SC कॉमन है। ठीक, अब देखिए R R R O O, R R R O O, तो सबसे पहले क्या आएगा, O आएगा ना,
ओ आएगा और वो 2 ऑप्शन में है, तो ये या तो 4 5 का सीक्वेंस होगा या 5 4 का सीक्वेंस होगा, या तो 4 5 होगा या 5 4 होगा, ये तो होगा ना। अब देखिए 1 2 गलत, 3 गलत, 5 1 गलत, 4 5 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। अब कैसे देखिएगा, SC है ना, SC है, O के बाद R है और O के बाद U है, तो ये पहले पे आएगा और ये दूसरे पे आएगा, है ना, क्योंकि कॉमन O तक है, हमने यहाँ पे काट दिया। अब बताइए यहाँ पे R है और यहाँ पे U हो, पहले क्या आएगा R आएगा ना, और R आएगा तो ये पहले पे और U क्या हो जाएगा दूसरे पे, मतलब 4 5 हो गए। अब देखिए यहाँ पे SCR SCRA SCRE है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5वें नंबर पे। क्यों? क्योंकि SC के बाद क्या यहाँ पे E है और 2 में क्या है A है। ठीक, अब देखिए SCRA यहाँ पे P है और यहाँ पे M है, इसका मतलब क्या है M पहले पे आएगा तो ये तीसरा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा दूसरा। सीक्वेंस क्या बन गया 4 5 1, सॉरी ये दूसरा होगा ना, ये दूसरा होगा, सॉरी ये तीसरा होगा और ये क्या होगा चौथा होगा, है ना। तो 4 5 और क्या हो जाएगा 2 1 और 3, 4 5 2 1 और 3, है ना, 4 5 2 1 और 3, चौथा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसको अरेंज करेंगे, ठीक है। चलिए आगे, हैबिट है ना, क्या है हैबिट। अब हैबिट देखिए क्या है, देखिए HA 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 HA, इससे तो डिसाइड नहीं होगा, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है B, यहाँ पे है B, यहाँ पे है N, यहाँ पे है M और यहाँ पे है R, है ना। इसका मतलब क्या होगा कि 5वां नंबर सबसे अंत में होगा और ये 2 ऑप्शन में है ना, दूसरे और तीसरे में, है ना, ये तो हो जाएगा 5वां नंबर। अब देखिए 5वां के बाद ये हो जाएगा चौथा और ये हो जाएगा तीसरा, है ना, ये हो जाएगा तीसरा। तो 5 के बाद क्या है 3 है और ये हो जाएगा 4। पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्यों? क्योंकि सबसे लास्ट में R आएगा, R के बाद N आएगा, N के बाद क्या आएगा M। अगर हम यहाँ पे बात करें तो HABIT HABIT ये पहले पे हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा दूसरे पे हो जाएगा, है ना। तो सीक्वेंस क्या बन जाएगा 1 2 4 3 5, है ना, 1 2 4 3 5। तो हम कह सकते हैं दूसरा ऑप्शन हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा, है ना, दूसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, आगे देखिए, एकदम क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से करना है ताकि कोई दिक्कत न हो। एकदम ऐसे हम करेंगे, लगभग सभी शब्दों को हम लेंगे ताकि समस्या न हो आपको, है ना। देखिए आगे यहाँ पे वेप्ट विंग विंगर वॉलर एंड विस्ले, है ना। तो देखिए WE 2 में E है ना, सॉरी ऐसे कर लेते हैं, W कॉमन है, W W W W W W सब में कॉमन है, उससे डिसाइड नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे E है, यहाँ पे I है, यहाँ पे I है, यहाँ पे A है और यहाँ पे E है। इसका मतलब ये है कि चौथा नंबर पहले पे आएगा और चौथा नंबर पहले पे सभी ऑप्शन में है। तो हम चाहे तो इसको ना भी चेक करते तो काम हमारा बन जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक, अब देखिए ज़रा सा 4 के बाद, है ना, 4 के बाद, ठीक है, देखिए WE WE WE। अब यहाँ पे P है, यहाँ पे P है और यहाँ पे क्या है S है, तो हम कहेंगे ये दूसरे नंबर पे आएगा और ये क्या हो जाएगा तीसरे नंबर। मतलब सीक्वेंस क्या बन गया 4 1 5 4 1 5, 2 ऑप्शन में है। इसका मतलब हमको और आगे जाना होगा, ठीक है। अब देखिए WIN WING WING, यहाँ पे S है और यहाँ पे E है ना। देखिए WING W यहाँ पे S है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 नंबर,
है ना, ये हो जाएगा चौथे नंबर पे और ये हो जाएगा पाँचवें नंबर पे, मतलब ये हो जाएगा 2। तो 4 1 5 3 2, 4 1 5 3 2, तीसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ये सबसे टफ क्वेश्चन होता है जहाँ हमें सभी को अरेंज करना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज समझिएगा जरा बात को, सभी ऑप्शन में क्या है, एक पहले नंबर पे है ना, तो एक को हम चेक ही नहीं करेंगे, ये कंफर्म है कि पहले नंबर पे होगा। क्यों? क्योंकि चारों नंबर पे क्या है, ये पहले नंबर पे है ना, तो इसलिए इसको हमको चेक करने की जरूरत नहीं है। अब हम दूसरे से डिसाइड करते हैं, और दूसरे डिसाइड कर देखिए एन आई, देखिए पहले से ले लेते हैं, एन कॉमन है, एन कॉमन है, 2 में आई और 2 में ओ, है ना, 2 में आई और 2 में ओ। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, आई के बाद यहाँ पे जी है, इसका मतलब ये दूसरे नंबर पे आएगा और ये क्या हो जाएगा, तीसरे नंबर पे। क्यों? क्योंकि एन आई कॉमन है। अब यहाँ पे एन है और यहाँ पे क्या है, जी है, तो ये जी पहले आएगा, दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, तीसरे नंबर पे। ठीक, आगे देखिए NORMA, यहाँ तक तो कॉमन है। अब यहाँ पे L है और यहाँ पे N है, इसका मतलब ये चौथे पे आएगा और ये क्या हो जाएगा, पांचवें पे। तो 1 2 3 4 5, तीसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ये उसी क्रम में है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए मैंगो माइंड है ना, मैंगो माइंड मास्टर मिंटी म्यूटेड है ना, इसमें हमको इसको अरेंज करना है कि कौन पहले नंबर पे आएगा, है ना, इसको हमको अरेंज करना है कि कौन जो है पहले नंबर पे आएगा। तो देखिए जरा सा इसको हम कैसे अरेंज करेंगे, ध्यान से देखिए। M कॉमन है ना, और जहाँ पे देखिए A है, ये I है, ये A है, ये I है और ये U है। इसका मतलब ये है कि ये तो लास्ट में आएगा, इसके बारे में हमको सोचना भी नहीं है, और यहाँ पे सभी ऑप्शन में लास्ट में है ना, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखिए MAN और MAS, इसका मतलब ये पहले पे होगा और ये दूसरे पे होगा। 1 3 किस में मिल रहा है, चौथे ऑप्शन में मिल रहा है ना, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 1 3 किस ऑप्शन में मिल रहा है, चौथे ऑप्शन में मिल रहा है, तो यही हो जाएगा राइट आंसर। क्यों? क्योंकि A और A, तो ये पहले पे आएगा और ये क्या हो जाएगा, दूसरे पे। तो 1 के बाद क्या आएगा, 3, और 1 के बाद 3 किस ऑप्शन में मिल रहा है, चौथे में, तो चौथा वाला ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, आगे देखिए ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, L कॉमन है, L को छोड़ दीजिए, यहाँ पे I है, ये A है, ये A है, ये O है और ये O है। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये या तो पहले पे होगा, या तो दूसरे पे होगा, या तो ये दूसरे पे होगा, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब सीक्वेंस या तो 2 3 बनेगा, या क्या बनेगा, 3 2 बनेगा, है ना। तो देखिए 3 2 है, क्या 2 3 ऑप्शन में है, नहीं है ना, इसका मतलब ये है कि पहला ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, है ना। क्योंकि देखिए या तो सीक्वेंस हमें पता नहीं है, तो ये या तो पहले पे आएगा तो ये दूसरे पे आएगा। क्यों? क्योंकि L के बाद A कॉमन है ना, और कहीं भी A कॉमन नहीं है, तो L के बाद A कॉमन है, इसका अर्थ ये या तो पहले पे आएगा या दूसरे पे आएगा, या ये तो दूसरे पे आएगा या तो पहले पे आएगा। तो सीक्वेंस क्या होगा, या तो 2 3 का होगा या 3 2 का होगा। तो क्या 2 3 कहीं ऑप्शन में है, नहीं है ना, तो 2 3 बन जाएगा, मतलब ये पहले पे हो जाएगा, सॉरी ये पहले पे हो जाएगा और ये दूसरे पे। अगर आपको भरोसा नहीं है, चेक ही करना चाहते, चेक करिए, LA M है और R है, बताइए पहले क्या आएगा, M आएगा ना, तो 3 नंबर पहले पे क्या नहीं है और 2 नंबर दूसरे पे है ना। अब देखिए, आप देखिए LI 1 नंबर तीसरे पे है, LON
तो n क्या हो जाएगा, पांचवा नंबर चौथे पे और चौथा नंबर पांचवें पे। ठीक है, अगर मान लीजिए इसको सीक्वेंस करना हो आपको LA तो ये पहले पे हो जाएगा और ये दूसरे पे, और चूंकि I है तो ये क्या हो जाएगा, तीसरे पे। और देखिए LO ये क्या हो जाएगा, चौथे पे और ये हो जाएगा पांचवें पे। सीक्वेंस क्या बना, 3 2 1 5 4, यही तो है ना। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक, तो यहां से ये टाइप 1 समाप्त हुआ, है ना। ये क्या हुआ, टाइप 1 समाप्त हुआ। अब इसी में टाइप 2 के सवाल जरा सा देखिएगा, है ना। टाइप 2 के सवाल कुछ ऐसे बनते हैं, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और तीसरे स्थान पे कौन आएगा। क्या पूछा है, तीसरे स्थान पे कौन आएगा। तीसरे स्थान देखिए CH 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 और CH कॉमन है। अब देखिए यहाँ पे M है, यहाँ पे E है, यहाँ पे I है, यहाँ पे E है और यहाँ पे E है। 3 में E है, इसका मतलब इसी में से कोई या तो पहला या तो दूसरा या तो तीसरा होगा, मतलब ये वाला तो ऑप्शन खत्म हो गया। 3 में CH के बाद क्या है, E है ना, तो इन्हीं में तो कोई तीसरा होगा, क्योंकि I वाला तो आएगा नहीं, है ना। इन्हीं में कोई क्या होगा, तीसरा होगा। तो देखिए CER CES और CES, इसका मतलब R, ये तो पहले नंबर पे आ गया और हमसे पहला पूछा नहीं गया है, इसका मतलब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब इनमें से कोई तीसरा होगा। ठीक, तो देखिए CES। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे T है और यहाँ पे S है, इसका मतलब ये दूसरा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, तीसरा। तो CHEST हमारा क्या हो जाएगा, यही राइट आंसर होगा। ठीक, फिर से देख लीजिए अगर आपको समस्या है तो। ठीक है, देखिए हमसे क्या पूछा गया है, तीसरे नंबर का पूछा गया। क्या पूछा गया है, तीसरे नंबर का पूछा गया है कि तीसरे नंबर पे कौन आएगा। तो देखिए CH कॉमन है, 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 काट दिया। ठीक है, I E और E, है ना। इसका मतलब ये दोनों तो या तो चौथा या तो पांचवा या तो पांचवा या तो चौथा, तो इसकी ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि चौथा पांचवा तो हमसे पूछा ही नहीं है, तीसरा पूछा है। देखिए CER है और CES है और CES है, तो ये तो पहला हो गया। ठीक, CESS और CEST, तो ये दूसरा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, तीसरा। तो CHEST, है ना, पहला चेस्ट ही हमारा क्या होगा, तीसरे नंबर पे आएगा। ठीक, अब इसमें कोई भी क्रम आपसे पूछे, तीसरा दूसरा पहला, तो आप अरेंज कर लेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा, है ना। अब देखिए तीसरे स्थान पे N कॉमन है। ठीक, अब देखिए ये N के बाद E है, तो ये तो पहले स्थान पे आ गया। ठीक, फिर NIG और NIG, है ना। अब G के बाद G है, तो ये हो जाएगा दूसरा और ये हो जाएगा तीसरा और ये हो जाएगा क्या, चौथा। तो नाइट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, जो क्या होगा, तीसरे स्थान पे। क्यों, क्योंकि NE पहले पे आ गया, NI के बाद यहाँ पे G है और Z है, Z के बाद यहाँ पे देखिए Z है और यहाँ पे H है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में क्या होता है, पहले G आएगा, इसका मतलब ये दूसरे पे हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, तीसरे पे हो जाएगा। तो नाइट हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, आगे देखिए तीसरे स्थान पे कौन आएगा, दिए गए विकल्पों में तीसरे स्थान पर कौन आएगा। अब तीसरे स्थान की बात कर दिया, तो देखिए O कॉमन है। O के बाद क्या है, D है, C है, तो ये पहला हो गया और ये तो चौथा हो जाएगा। ठीक, ODI, यहाँ पे O है और ये U है, तो ये दूसरा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, तीसरा। तो यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर, है ना। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। OID, इधर O है और U है, तो वो दूसरे पे हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, तीसरे पे। ठीक, अब इसी को सीक्वेंस सेट करना होता तो हम कैसे करते, 4 2 3 1, ये हो गया हमारा लॉजिकल सीक्वेंस,
है ना, कि अगर हमको लॉजिकल सीक्वेंस सेट करना होता है इसका तो हम क्या करते, 4 2 3 1 को सेट करते, यही हमारा क्या होता, राइट आंसर होता। ठीक, तो वीडियो को आप शेयर करते रहिए और जिन लोगों ने अभी लाइक नहीं किया है वो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे फिर हमसे पूछा शब्दकोश के अनुसार तीसरे स्थान पे आएगा। ठीक है, तो देखिए RUM और RUM हो गया। ठीक, ऊपर है, यहाँ पे है B, यहाँ पे है I, यहाँ पे है O और यहाँ पे है P। तो सबसे पहले क्या आएगा, B, फिर क्या आएगा I, फिर O और फिर P। इसका मतलब यही हो जाएगा हमारा क्या, तीसरे नंबर पे, है ना। देखिए RUM कॉमन है, काट दिया, RUM कॉमन है, काट दिया, RUM कॉमन है, काट दिया, और RUM कॉमन है, काट दिया। ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछे गए। अब देखिए कॉमन को ढक दिया, RUM को ढक दिया, तो बताइए तीसरे नंबर पे कौन आएगा, BIOP, यही तो सीक्वेंस होगा। तो हमको तीसरा पूछा है तो हो जाएगा क्या, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक, आगे देखिए, फिर तीसरे स्थान पे है ना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, SENT और SENT। ठीक, अब देखिए ऊपर क्या है, I, ये है E और ये है I, सॉरी ये है I, है ना। ठीक, और ये है I, SANTI, SANTE, SANTI, SANTI। ठीक, तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि ये हो गया हमारा पहले नंबर पे। ठीक, ये हो गया हमारा पहले नंबर पे। अब देखिए SENTI M और N। अब बताइए जरा सा, ये पहले पे हो जाएगा तो ये तो हो जाएगा चौथे पे। क्यों, क्योंकि SANTI के बाद 2 में M है और 1 में N है, तो 2 में M है तो दूसरा तीसरा हो जाएगा और N लॉक हो जाएगा चौथा। अब हमको इसमें देखना है कि कौन दूसरा है और कौन तीसरा है। पहला चौथा हम डिसाइड कर चुके हैं और हमको देखना है कौन दूसरा है और कौन तीसरा है। ठीक, तो देखिए TAL है ना, TAL। अब देखिए यहाँ तक तो कॉमन है, सेंटिमेंटल तक कॉमन है ना, सेंटिमेंटल तक कॉमन है, सेंटिमेंटल तक कॉमन है। और ऊपर क्या है, यहाँ पे है I और यहाँ पे है L। तो बताइए ये तो दूसरा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, तीसरा, है ना। क्यों, क्योंकि इसमें पहले आएगा तो ये दूसरा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, तीसरा। तो सेंटिमेंटली क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर होगा। सेंटिमेंटली हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक, आगे अंतिम स्थान पर आएगा। देखिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे तीसरा नहीं पूछा है, अंतिम। अंतिम का मतलब क्या होता है, चौथा, है ना। पूछा है हमसे अंतिम स्थान पर आएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, FRNK और FR। देखिए यहाँ तक कॉमन, FRA कॉमन है। ठीक, अब देखिए NU अंतिम स्थान पे क्या आएगा, बताइए, U आएगा ना, यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर, है ना। क्योंकि इसमें कोई पहला होगा, कोई दूसरा होगा, कोई तीसरा होगा, लेकिन ये कंफर्म है कि जो U हो गया ये सबसे लास्ट में आएगा। 3 में N कॉमन है तो वो पहला दूसरा तीसरा हो सकता है, लेकिन हमसे यहाँ पे अंतिम पूछा है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, U वाला ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, आगे देखिए, दिए गए विकल्पों में शब्दकोश कौन सा शब्द अंतिम स्थान पर आएगा। फिर चौथे की बात कर रहा है। ठीक है, तो APP। अब यहाँ पे L है, R है, इसका मतलब ये हमको डिसाइड करना होगा। हालांकि ये डिसाइड है कि ये पहले पे होगा। ठीक, अब देखिए जरा सा, इसमें हमको दूसरा तीसरा चौथा, तो APPRO, APPRE,
है ना। तो 2 में ई है और 1 में ओ है, तो सबसे लास्ट में तो ओ वाला ही आएगा ना। सबसे लास्ट में क्या होगा, ओ वाला ही आएगा। क्यों? क्योंकि 2 में ई है तो उनमें कोई दूसरा कोई तीसरा हो सकता है ना, उनमें कोई दूसरा और तीसरा हो सकता है, लेकिन ओ वाला क्या होगा, सबसे लास्ट में आएगा। इसलिए यही आपका तीसरा ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, आप भी आंसर करते रहिए। ठीक है, उल्टे, अब ध्यान दीजिएगा, क्रम से उल्टे, वर्णमाला से उल्टे क्रम में व्यवस्थित करना। मतलब यह है कि अगर इसका सीक्वेंस 1 2 3 4 है तो इसको पलट के क्या करना है, 4 3 1 2 करना है ना। उल्टे क्रम में, मतलब उल्टे क्रम में व्यवस्थित करें, 4 3 2 1। तो दूसरे क्रम पे पूछा है ना, क्या पूछा है, दूसरे नंबर पे, मतलब अंतिम से दूसरा क्या है, तीसरा ही है ना। अंतिम से दूसरा क्या है, तीसरा। मतलब हमसे इनडायरेक्टली क्या पूछा है, तीसरे के बारे में पूछा है कि वर्णमाला क्रम में इसको व्यवस्थित कर देना। जैसे मान लीजिए कि ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो उल्टे क्रम में दूसरे स्थान पे कौन आएगा, मतलब तीसरे के बारे में पूछ रहा है कि इनमें से तीसरा नंबर क्या होगा। ठीक, तो देखिए EXP 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 है ना, EXP हो गया। ठीक, देखिए L है, R है, U है, तो यही तो हो जाएगा वर्णमाला क्रम में L L R U। तो उल्टा क्रम में U के बाद R दूसरा हो जाएगा ना, R वाला ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। बात समझ में आई, R वाला ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, आगे देखें क्या पूछा है, दूसरे स्थान पे शब्द को, अब देखिए शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है और कौन सा शब्द दूसरे स्थान पे आएगा। तो देखिए RU 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 RO, तो ये पहला हो गया। अब हमको देखना है इसमें दूसरा कौन आएगा, तो RUS RUS RUM, ये हो जाएगा दूसरा, है ना। तो क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, आगे देखिए कौन सा शब्द है दूसरे स्थान पे आएगा, तो BO 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 है ना। ये O है, ये N है, ये N है और ये N है। इसका मतलब इसमें से कोई दूसरा होगा। ठीक है, तो अब N को हार्ड काट दें क्योंकि वो कॉमन में चला जाएगा। BON BON। अब देखिए K J और N है ना, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, चौथा हो गया था। ठीक, तो पहला नंबर J होगा और दूसरा नंबर क्या होगा, K होगा, और फिर क्या होगा, N होगा, फिर क्या होगा, O होगा। तो क्या हो जाएगा, BONKERS हमारा क्या होगा, राइट आंसर। यही ऐसा शब्द है जो दूसरे स्थान पे आएगा। ठीक, तो आज की क्लास आपकी यही समाप्त होती है और आज हमने क्या समाप्त किया, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लेटर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टर्न पे अगला टाइप जो आपका होगा क्या, वर्ड पेयर फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।